नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि बस एक वो परमात्मा ही तो है पूरे जगत में, और दूसरा है ही कौन इसके अलावा, कोई भी नहीं। साधु एक आप जग माही, दूजा कर्म भरम है, कृत्म जो दर्पण में छाए। तो यहाँ पर कबीर साहब यही कहते हैं कि यदि इसके अलावा कोई दूसरा आप देखते हैं, जो भी आप देखते हो वो कर्म है और भ्रम है। ये कर्म और भ्रम ये सभी कृत्रिम है, बनावटी है। जिस प्रकार दर्पण के भीतर आप अपनी परछाई देखते हैं, आप तो बाहर हैं, किंतु आप ही उस दर्पण के भीतर भी दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वे एक परछाई मात्र है, वे आप स्वयं नहीं हैं। इसी प्रकार जो है वे परमेश्वर है, वे परमात्मा है, और उसके अलावा कोई है ही नहीं। तो लोग पूछते हैं आप जिस निर्गुण की बात करते हैं, ये राम है, आप राम राम करते हैं। कबीर साहब से पूछते हैं ना कि जब आप राम राम करते हैं और फिर आप कहते हैं कि आप दशरथ नंदन राम को नहीं भजते हैं, तो फिर आप किसको भजते हैं? आप कहते हैं कि नहीं, कृष्ण नहीं, मैं तो किसी और ही केशव को भजता हूँ। ये कौन है? ये राम बड़ा कि कृष्ण बड़ा, बताओ कौन बड़ा? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने पूछा कि राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों भी गुरु कीन, कि तीन लोग के वे धनी गुरु, आगे अधीन की बताइए। कि राम और कृष्ण आप तो पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से कौन बड़ा, किंतु मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इनसे भी कोई बड़ा है जिसे आप जानते हो, किंतु उन्होंने भी गुरु किया? यानी कृष्ण को और राम को, कृष्ण जी जो संदीपनी थे उनके गुरु थे, और राम जो थे तो राम ने भी गुरु किया। और जब गुरु किया तब उन्होंने वास्तविक सत्य को जाना, तो गुरु तो बहुत ज़रूरी हो गया। फिर अब आप लोगों ने गुरु किया नहीं, इसलिए आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि राम बड़ा कि कृष्ण बड़ा। यदि वास्तव में आपने सच्चा गुरु किया होता, यानी आपके जीवन में कोई सच्चा कामिल मुर्शद गुरु होता, तो आपको ये भी पता लग जाता कि मैं जिस राम को भजता हूँ वे राम आखिर है कौन। यदि आपने सच्चा गुरु किया होता, कामिल मुर्शद कामिल गुरु किया होता, तो आप ये समझ जाते कि जिस केशव की मैं बात कर रहा हूँ वे केशव कौन है, सिवाय उस परमात्मा के है ही कौन। वे परमात्मा ही राम के रूप में था, वे परमात्मा ही कृष्ण के रूप में था। और देखने का तरीका और नजरिया अलग अलग होता है। जल तरंग जीमी जलते उपजे, फिर जल माही रहाई, काया झाई पांच तत्व की, बिन से कहाँ समाई। जिस प्रकार ये जल है, इस जल से ही तरंग पैदा होती है, वे जल से ही पैदा होती है और फिर जल के भीतर ही समा जाती है। इसी प्रकार ये जो काया है, ये पांच तत्व से बनती है और उस पांच तत्व में ही समा जाती है। किंतु जब ये उसी पांच तत्व में समा जाती है, फिर ये कहाँ रहती है? क्या देखा है कभी इसे? नहीं देखा ना। तो आप तो सिर्फ उस पांच तत्व के बने पुतले की बात कर रहे हैं, जिस राम की और कृष्ण की आप बात कर रहे हैं। आप पूछते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। अरे सभी पांच तत्व से बने हैं, तो बड़ा छोटा कौन है? ये कबीर भी उसी पांच तत्व में विलीन हो जाएगा जिसमें बाकी सब हो गए। तो आप किसको भज रहे हैं और किसको जानने की कोशिश कर रहे हैं? ज़रा ये तो सोच लो। पहले ऐसे अनेक प्रश्न हैं। आजकल के समाज में यदि आप देखेंगे तो लोग कहते हैं नहीं, कबीर बड़े, कृष्ण तो काल के अवतार हैं। कोई कहेगा नहीं, राम ये हैं, कृष्ण वो है, फलाना ऐसे ठिकाना ऐसा। लोग भेद में घुसे हुए हैं, क्योंकि लोगों के पास वे विवेक ही नहीं जिसका उपयोग उन्हें अपने उत्थान के लिए करना चाहिए, अपनी उन्नति के लिए करना चाहिए। जब तक आप उस विवेक को जागृत नहीं करोगे तो कैसे सत्य को जान पाओगे? किसी ने कुछ कह दिया और आप उसी को ही सच मान के और उसी को
गा रहे हो। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जब उनसे इस प्रकार के प्रश्न किए गए तो उनका उत्तर तो यही था कि एक वो परमात्मा ही है, प्रभु ही है। आचार्य गरीबदास महाराज से जब इसी प्रकार के प्रश्न किए कि वे कृष्ण वो विष्णु उसी के अवतार हैं, वही बड़े हैं, क्योंकि जब गरीबदास जी महाराज ने कहा कि संत जो हैं, संत सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि संतों की उपाधि बहुत बड़ी है, क्योंकि एक जगह गोविंद खड़े और एक साथ में गुरु खड़े, तो काके लागू पाए, तो बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों में ना आए। तो गुरु की उपाधि बड़ी है, वास्तव में सब एक समान है, किंतु उपाधि संतों की बड़ी है। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, अरे श्री कृष्ण है जिन्होंने ज्ञान दिया गीता का, श्री राम ने तो ज्ञान भी नहीं दिया था, चमत्कार भी नहीं दिखाए जो चमत्कार श्री कृष्ण ने दिखाए थे। तो गरीबदास महाराज ने कहा था कि कृष्ण बिन कनवा भगवान नो अवतार नवेला, नाद बिंद में खेलन आए आखिर फोकट मेला। अरे 16 सहज गोपिका जिसकी राधा सी पटरानी, कहाँ गए वो कनवा खेलत उनकी कहो निशानी। कि जिस कृष्ण की आप बात कर रहे हो वो कृष्ण कहाँ है? वो कृष्ण जिसकी 16,000 रानियां थी, वो कृष्ण जिसकी राधा जैसी पटरानी नहीं थी, बताओ वे कहाँ है? आज वे कहाँ है? कहाँ खेलते हैं? जो कभी गोपियों के साथ खेलते थे अब कहाँ खेलते हैं? है कोई? कोई भी तो नहीं है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब भी यही कहते हैं कि तुम सिर्फ देह को देखते हो, देह के परे देखो। जिस दिन देह के परे देखोगे उस दिन तुम और वे एक हो जाओगे और फिर तुम केवल उसी को जान जाओगे। किंतु जब तक नहीं देखते तब तक ऐसे ही भटकते रहोगे। तुम्हें कोई भी कुछ भी कह देगा तो तुम उसी को सत्य मान लोगे। बोले जी ऐसे कैसे मान लेंगे? आपने तो कह दिया कि कोई भी कुछ भी कह देगा, आपकी बात तो हमने नहीं मानी। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले कि आप ऐसे नहीं मानोगे, आपको मैं समझाता हूँ। किसी ज़माने में एक गांव था और उस गांव में 3 मित्र रहते थे, राम, लखन, बसंत। तीनों के तीनों निकम्मे कामचोर। पूरा गांव उन्हें कामचोर और लापरवाह बोलता था, क्योंकि ना कोई कामकाज, ना जिम्मेदारी, ना चिंता। तीनों दिन भर यूं ही बस इधर उधर भटकते और ख्वाब बड़े बड़े बुनते थे और रात होते ही बिना किसी मकसद के ऐसे ही सो जाते। गांव वाले बोले जो थे वे इनकी आदत को जानते थे। अब इन तीनों की खुद की हालत पर इन्हें खुद ही कोई अफसोस नहीं होता था, क्योंकि बेफिक्र थे, आज़ाद ज़िंदगी से बेहद प्यार था उन्हें। इनमें सबसे ज़्यादा जो चालाक था वे था राम। दिमाग में कोई ना कोई चाल घूमती रहती। लखन थोड़ा सीधा साधा था, किंतु किसी दूसरे की बातों में बहुत आसानी से बहक जाता था। जैसे आप लोगों को कोई भी कुछ भी बता दे तो आप बहक जाते हो। और तीसरा जो था वे था बसंत। उसका दिमाग तेज था, किंतु दुर्भाग्य से हमेशा अपने दिमाग को सही रास्ते की जगह वे गलत रास्ते पर चलाते थे। यदि कोई उन्हें कोई जिम्मेदारी देता तो उसे टाल देते या गड़बड़ कर देते, ताकि अगली बार कोई कुछ काम दे ही नहीं। तो एक दिन ऐसे ही शाम ढली, तीनों गांव के कुएं के बाहर बैठे, अंधेरा हो गया था। तो रामू ने कहा कि भाई कब तक ऐसे ही जीते रहेंगे, कुछ बड़ा करते हैं। तो लखन ने कहा कि बताओ भाई, बड़ा क्या करना है? क्या तू राजा बनेगा? तो जो बसंत था वे बोला कि हाँ कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो गांव वाले लोग यूं ही हमें ज़िंदगी भर निकम्मा कहते रहेंगे। तो राम ने कहा कि अगर मेहनत नहीं करनी तो ऐसा जुगाड़ निकाले कि बिना पसीना बहाए लोग हमें बड़ा आदमी समझने लगे। तीनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए, पर उस हंसी के पीछे एक नया विचार जन्म ले चुका था। अगली सुबह तीनों गांव के बाहर बने हुए पुराने वीरान महल के पास जाकर मिलते हैं कि वहां पर मिलेंगे। और वहां जब पहुंचते हैं तो वे जो महल था उसे कहते थे कि ये भूतिया महल है, और लोगों का मानना था कि उसके भीतर आत्माएं भटकती। कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। तो राम ने भी देखा कि हाँ वहाँ पर भूत वूत कुछ नहीं है, और अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो हम गांव वालों को जो है मूर्ख बना सकते हैं। तो लखन और बसंत जो है वो चौंक गए, बोले ऐसे कैसे? तो लखन ने जब ये चीज़ पूछी तो राम ने कहा कि बस देखते जाओ। इसके बाद तीनों गांव में जो है अफवाह फैलाने लगे कि रात के अंधेरे में महल से अजीब रोशनी आती है, परछाइयाँ हिलती हैं, कोई रहस्यमय शक्ति वहाँ लगता है बस रही है।
तो कुछ दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल गई। डर के मारे लोगों ने महल की तरफ जाना बंद कर दिया। अब राम ने अगला कदम उठाया। वे सीधा गांव के पंडित जी के पास गया और बोला, पंडित जी, महल में कोई दिव्य शक्ति जागृत हुई है। पंडित जी जो कि अच्छा, कौन सी शक्ति? कहने लगे। बोले, जी, जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब पंडित जी ने ये बात धीरे धीरे सबको बतानी शुरू कर दी। पूरे गांव में ये खबर फैल गई। अब क्या हुआ कि तीनों ने महल में जाकर ये अजीब अजीब आवाज़ें निकालते, कभी लालटेन जला के परछाई बनाते, ताकि गांव वाले जो हैं उनको लगे कि वहाँ पे हाँ, सही में कोई देवी शक्ति है। अब कुछ दिनों के बाद में एक बूढ़ा किसान वहाँ पर आया। अब जिसकी बार बार फसलें खराब हो जाती थी, वो बूढ़ा किसान, उसने सोचा कि देवी शक्ति है तो चलो वहाँ चलते हैं। तो डरते डरते महल के बाहर प्रार्थना कर गया और कुछ सिक्के चढ़ा गया। और राम छिपा बैठा था। उसने धीरे से जाकर सारे सिक्के उठा लिए। अब लखन और बसंत जो हैं वे भी खुश हो गए। अरे वाह, ये तो कमाल का जुगाड़ है, देखो कैसे पैसा बरस रहा है। अब धीरे धीरे गांव के और लोग भी अपनी परेशानियां लेकर आते। अब धीरे धीरे महल एक जादुई तीर्थ बन गया और उन तीनों की जेबें भरने लगी। और धीरे धीरे गांव में ये अफवाहें और तेज हो गई। किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी की फसल सुधर गई, किसी की खोई हुई भैंस मिल गई। तो महल की जो ये शक्तियाँ थी, रहस्यमयी शक्तियाँ, इन पर लोगों का विश्वास गहराने लगा। अब भाई, किसी की भैंस खोई है तो मिलेगी भी, जाहिर सी बात है, उसे नहीं मिलेगी, किसी और को ही मिलेगी। आपस में ऐसे ही पहले भी तो काम बनते थे। लेकिन अब क्या हुआ, ये जो एक फैलाया गया प्रपंच, इस प्रपंच को जब फैलाया गया तो इन अफवाहों को लोगों ने सही ठहराना शुरू कर दिया। उनको लगा कि हाँ यार, बात तो सही है। अब राम जो है और भी चालाकी दिखाने लगा। उसने महल के तहखाने खंगाले और एक नई योजना बनाई कि हमें दान दक्षिणा से संतोष नहीं, अब ऐसा करते हैं कि जिससे धन की बारिश हो। अब ऐसा करेंगे जिससे कि लोग सोना चांदी चढ़ाएं। तो राम ने मुस्कुराकर सबको बताया कि भाई, हम फैलाएंगे कि जिसने भी सोना चढ़ाया उसके जीवन में जो है धन ही धन बरसने लगेगा। अब ये अफवाह फैलाने लगे तो सबसे पहले गांव का एक लालची व्यापारी आकर सोने की अंगूठी महल में चढ़ा गया। और कुछ दिनों बाद हुआ क्या कि गांव का वही व्यापारी, उसने एक व्यापारिक सौदा किया, बड़ा व्यापारिक सौदा। और जब उसे अच्छा लाभ हुआ तो खुशी से उछल पड़ा और पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया कि भाई, ये चमत्कारी महल की कृपा है। अब जो गांव के भोले भाले लोग जो पहले से ही प्रभावित थे, अब इस कहानी के में आग के घी का काम कर दिया उसने। अब धीरे धीरे लोग अपने घरों में जो महंगे गहने थे, चांदी सोने के सिक्के आदि, अब जो थे सब कीमती चीज़ें, ये सब महल में चढ़ाने लगे। तो राम लखन बसंत इनका तो निकल पड़ी। रात के अंधेरे में तीनों महल में चुपचाप पहुंचते, हर कोने से चढ़ाया हुआ धन समेटते, तीनों बराबर हिस्सों में बांटते और उसके बाद अगली रात की चाल जो है सोचने लगते। किंतु जैसा हर चालाकी में होता है, ये भी ज़्यादा दिन बिना रोक टोक के नहीं चलने वाली थी। तो गांव के कुछ समझदार लोगों को अब इसमें शक होने लगा था, क्योंकि वे पहले से संदेह करते थे इन तीनों के ऊपर कि ये तीनों तो आलसी और धोखेबाज हैं। तो जो गांव के बूढ़े बड़े थे, जो खासकर एक सम्मानित चौधरी थे जिनका नाम था तामनाथ, अब वे सोचते कि इस तमाशे पर अब चुप नहीं रहना चाहिए। एक रात उन्होंने निश्चय किया कि स्वयं जाकर महल में देखेंगे कि असल में माजरा है क्या। तो अंधेरे में वो वीरान महल में और रात के सन्नाटे के बीच पहुंचे। तो चौधरी तामनाथ दबे पांव जब महल के कोने में जाकर छुपे तो चारों ओर सन्नाटा था, पर उनके कान सतर्क थे। उन्हें धीमी सी सरसराहट सुनाई दी। फिर हल्की रोशनी की झलक में उन्होंने ध्यान से देखा तो तीन साए हैं, तीनों जमीन से कुछ उठा रहे थे और थैलों में भर रहे थे। अब चौधरी तामनाथ सब समझ गए कि ये सब चमत्कार नहीं है, बस इन तीन निकम्मों की चालाकी है। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगे
तभी उनके पैर के नीचे सूखी लकड़ी जो थी वो चटक गई। तो आवाज़ सुनकर लकड़ी की तीनों सतर्क हो गए। तीनों ने देखा कि कौन है, तो तामनाथ जी भागे। तो इन तीनों ने उन्हें पकड़ लिया। बेचारे बुजुर्ग थे। तब इन तीनों ने कहा कि किसी को कुछ नहीं बताना, किंतु अब ये जैसे धमकी देने लगे। तो चौधरी जी ने कहा कि बेटा देखो, धोखे की बुनियाद ज़्यादा दिन नहीं टिकती, एक दिन सच्चाई स्वयं सामने आएगी। तो राम मुस्कुराया, बोले तो फिर देखते हैं बाबा वे दिन कब आता है। और उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आपने किसी से कुछ कहा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब तामनाथ जी कुछ सोच कर चुप हो गए और सोचा कि समय आने पर वे इसका पर्दाफाश करेंगे। अब राम जो है और उसके साथी, इन्होंने सोचा कि हमारा ये नाटक ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन एक व्यक्ति गांव में ऐसा भी था जो इस सच्चाई से पर्दा उठाना चाह रहा था, तामनाथ जी के अलावा। अब उसने ये सारी चीज़ें जाकर देखी कि क्या चल रहा है महल में और क्या नहीं। ये व्यक्ति न केवल चालाक था बल्कि सच्चाई और न्याय का पक्षधर भी था। एक दिन राम ने अपने दोनों साथियों को बुलाया कि अब समय आ गया कि हम कोई बड़ा तमाशा दिखाएं। अब लखन की आंखें चमक उठी कि क्या करना होगा। तो राम ने सोचा कि कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे अंधे को जैसे देखने लगे, अंधा या लंगड़ा जो है उसको हम दौड़ता हुआ दिखाए, तो इससे लोगों के भीतर और विश्वास जगेगा, लोग और भी ज़्यादा धन लेकर आएंगे। तो सभी ने हंसते हुए सिर हिला दिया कि ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अब इसके लिए उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति ढूंढा जिसका नाम था हरिया। और वे जो है थोड़ा लालची स्वभाव का था, निर्धन था। तो राम, लखन और बसंत ने उसे चांदी के सिक्कों का लोभ दिया और बोले तुझे एक छोटा सा कार्य करना होगा, बस कुछ पल के लिए अंधे का अभिनय करो और जैसे ही हम संकेत दे जोर जोर से चिल्ला उठना कि महल की कृपा से तुझे दृष्टि मिल गई। तो हरिया पहले संकोच में पड़ा, किंतु बाद में जब हाथों में चांदी का सिक्का रखा तो अपने आप उसकी शंका खत्म हो गई और वे सहमत हो गया, क्योंकि पैसा किस किस को नाच नहीं नचाता, सबको नाच नचाता है। अब अगले दिन महल के समीप अपार भीड़ इकट्ठित हो गई। दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन को आए। उसी समय राम लखन ये दोनों हरिया को भी लेकर आ गए। लखन ने जन समूह को बताया कि ये मनुष्य जन्म से अंधा है, किंतु आज इस महल की कृपा से दृष्टिवान हो सकेगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया, सभी की निगाहें हरिया पर टिक गई। राम ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए आकाश की ओर और श्रद्धा भाव से कहा कि हे महल के देवता, यदि तुम में शक्ति है तो इस अंधे को प्रकाश प्रदान करो, इसे आंखें दो। और क्षण भर पश्चात हरिया ने आंखें खोलकर और नाटक भरे स्वर में कहा, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, हे भगवान मैं सब देख सकता हूँ। अब जन समूह में कोलाहल मच गया। लोग अवाक रह गए, किसी की आंखों से आंसू बह निकले, कोई भूमि पर सिर झुकाए हो रहा था, रोने लग गया, और कोई महल की सीढ़ियों पर अपनी सारी संपत्ति चढ़ा रहा था। हरिया को चुपचाप कुछ और सिक्के देकर विदा कर दिया। अब तीनों मित्रों की योजना सफल रही। अब ये चमत्कार गांव गांव में चर्चा का विषय बन गया। महल के बाहर चढ़ावे का अंबार लगने लगा। तो ये राम, लखन, बसंत ये अपनी झोली भर रहे थे। किसी को ये भेद नहीं था कि उनकी किसी की जो है तेज दृष्टि उनकी सारी चालों को देख रही है, तो ध्यान से उनकी चालों को भेदने को तत्पर है। तो गांव में एक सुरेंद्र नाम का एक युवक था, बड़ा ही विवेकशील। उसने शुरू से ही इन तीनों पर संदेह करना शुरू कर दिया था। और जब हरिया का चमत्कार हुआ तो वे भी चकित रह गया। ये वही हरिया है जो सुबह सुबह गांव की गलियों में बिना टकराए भीख मांगता है, फिर वे अंधा कैसे हो गया। अब सुरेंद्र ने निश्चय किया कि इस रहस्य से अब पर्दा हटाना है। तो रात को महल के भीतर छिप के बैठ गया। कुछ क्षणों बाद राम, लखन, बसंत वहां पहुंचे और महल के भीतर जाकर दिन भर का चढ़ावा जो था वो समेटने लगे। सुरेंद्र का संशय अब और दृढ़ हो गया। अब उसे प्रमाण जो है चाहिए था। तो अगले दिन जो है वे गांव के बुजुर्गों के पास पहुंचा और बोला, यदि मैं ये सिद्ध कर दूं कि महल का चमत्कार केवल एक छल है तो क्या आप मेरी बात सुनेंगे। तो चौधरी तामनाथ, जो पहले से ही इन तीनों को निकम्मा मानते थे,
बोले यदि तू सच में साबित कर सकता है तो हम तेरी बात पर गौर करेंगे। तो सुरेंद्र ने योजना बनाई, हरिया से मिला, पहले भय दिखाया, फिर लालच दिया और आखिरी में हरिया जो था टूट गया और उसने सारा राज उगल दिया। अब जो बुजुर्ग थे उनके उन सब का रोष भड़क गया, गुस्सा आया उन्हें। उन्होंने निश्चय किया कि अब इन मूर्खों को, इन धूर्तों को जो है, इन सब को जो है कूटेंगे, इनको पकड़ा जाएगा। रात को जब तीनों मित्र महल से चढ़ावा समेट रहे थे तभी एकाएक तेज रोशनी होती है। सामने गांव के जितने गणमान्य वृद्ध जितने व्यक्ति थे वे थे और सुरेंद्र भी साथ में था। तो चौधरी तामनाथ अब गरजे कि भाई भागने की चेष्टा मत करना, अब तुम्हारा चेहरा सबके सामने आ चुका है। तीनों मित्रों का मानो रक्त जम गया हो। वो तीनों स्तब्ध रह गए। अब भीड़ में आक्रोश था। कोई उन्हें चौपाल ले जाना चाहता था, कोई तुरंत सजा देना चाहता था। राम ने लखन ने बसंत की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाया, यदि अब ना भागे तो जान से हाथ धो बैठोगे। एक अवसर देखते ही वे भीड़ को चकमा देकर जंगल की ओर भाग निकले और लोगों ने पीछा करके उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उन्हें सजा दी और उन्हें कारावास में भेजा गया। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने ये कहानी सुनाने के बाद पूछा कि क्या आप लोगों को पता है कि ये राम लखन बसंत ये कौन है? तो लोगों ने कहा नहीं। किंतु इनका इस कहानी से हमारा क्या संबंध है साहब? ये पूछा लोगों ने। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि ये राम लखन बसंत ये वे लोग हैं जो तुम्हें ठगते हैं, ये तुम्हें बहकाते हैं, ये तुम्हें जो है मूर्ख बनाते हैं, ऐसी बातें बताते हैं जो तुम सुनना चाहते हो। किंतु क्या ये सारी बातें सत्य है? ये सत्य तो कभी भी नहीं है। वे सबको ठगते हैं। इसी प्रकार आज तक समाज में जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं ये तुम्हें ठगते आए हैं। और बात सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की बिल्कुल सही थी। यदि आज के समय में भी आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो बने हुए हैं, महागुरु बने हुए हैं, कोई सतगुरु बने हुए हैं, कोई जगत गुरु बने हुए हैं, कोई से गुरु बने हुए हैं, कोई से गुरु बने हुए हैं, एक से बढ़कर एक है। और ये सभी लोग केवल और केवल आपको ठगने के लिए बैठे हैं, क्योंकि आप ठगाए जाने के लिए तैयार रहते हैं। ये जाल फेंकते हैं, जाल बुनते हैं और जाल फैलाते हैं और आप इस जाल में फंसते हैं, क्योंकि आपको लगता है बहुत चीज़ें बोले सब कुछ आसानी से हो जाएगा। वे कहते हैं कि हम ही सतगुरु हैं, हम पार करा देंगे, और आप जो है उस बात पर विश्वास कर लेते हैं और आप फंस जाते हैं। किंतु आप कभी ये नहीं सोचते कि स्वयं सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने भी ये नहीं कहा कि मैं सतगुरु हूँ। कभी नहीं कहा। जो सतगुरु होता है वे अपने भेद को प्रकट नहीं करता, कभी भी वे हमेशा गुप्त रहते हैं। और इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि फूटी आँख विवेकी, लखे ना संत असंत, जाके संक 10-20 है, ताका नाम महंत। कि जिसके पीछे 10-20 लोग को लगे देखा, लोग उसी के बाद में बस उसी के पीछे चल पड़े, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। वो सोचते हैं ओहो यही बहुत बड़े महंत हैं, यही वे ज्ञानी हैं, यही सतगुरु हैं, और लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। इसी प्रकार आप लोगों को कोई कहता है कृष्ण ये है, कोई कहता है राम ऐसे है, और आप उस बात को मान लेते हैं, जबकि उसमें स्वयं का आपका कोई अनुभव नहीं होता। और जो व्यक्ति आपको इस प्रकार की बातें बोलता है उसका स्थान जहाँ पर ये है, याद रखिए आप भी उसी स्थान पर ही पहुँचेंगे, क्योंकि आपने भी उसी का अनुसरण किया है। और इस प्रकार के पाखंडी लोगों का हशर होता है। जो लोग आज भी देखो, कुछ लोग जेल में हैं, कुछ कहीं हैं, कुछ कहीं हैं, कोई भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की नज़र में जो पापी है उनको दंड अवश्य दिया जाएगा, जिस प्रकार उन तीनों को दंड दिया गया। किंतु जिस प्रकार गांव के भोले भाले लोग मूर्ख बने, इसी तरह इस देश की जनता भी ऐसे ही मूर्ख बनती है और फंस जाती है और ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाती है। जबकि सदगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब तो स्पष्ट कहते हैं, या विधि सदा देह गति सबकी, यह विधि मन विचारी, आया हुए नवाए कर न्यारो परम तत्व निर्वारी। कि जिस प्रकार सभी को देह जो है
उनकी एक जैसी ही गति होती है। अपने मन में विचार तो करके देखो, जो लोग बोलते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, नहीं, किसी के कहने पर मत जाओ। तुम अपने मन में विचारो जो है, क्या सभी के शरीर एक जैसा नहीं है? क्या सभी की गति वही नहीं होती? अंत में सभी या तो दफनाए जाते हैं या जला दिए जाते हैं। तो मरने के बाद सभी जो है शद्र हो जाते हैं। तो बताओ ये न्यारे न्यारे कैसे हो गए? तुम इन्हें अलग अलग क्यों देखते हो? उस परम तत्व को देखो। जिस दिन उस परम तत्व को देखोगे, उस दिन आपके मन से भेद ही खत्म हो जाएगा कि कौन कृष्ण है, कौन केशव, कौन राम, कौन कबीर साहब। तो कबीर साहब कहते हैं कि सहजे रहे समाए, सहज में ना कहूँ आए, ना जावे धरे ना ध्यान करे, नहीं जप तप राम रहीम ना गावे। कि जो व्यक्ति सहज भाव में एक बार समा जाता है, जो अपने विवेक का इस्तेमाल कर लेता है, जब विवेक का इस्तेमाल कर लेता है तो उसके बाद वे सहज भाव में रहता है। फिर वे कहीं आता जाता नहीं है, फिर वे अपने उस आत्म तत्व के भीतर ही रम जाता है। उसके बाद ना वे किसी का ध्यान धरता है, ना ही किसी का जाप करता है, ना तपस्या करता है, ना ही वे किसी राम के गुण गाता है, ना रहीम के गुण गाता है। वे इन सब से परे हो जाता है, केवल सहज भाव में रहता है। और जो व्यक्ति केवल ये कहता है नहीं ये ऐसा है, वे वैसा है, तो समझ लो वे तो अभी अज्ञानी ही है, उसके पास ज्ञान नहीं, अज्ञानी है वे। इसलिए कुछ लोग जो है हमको भी जब कहते हैं कि नहीं आपको ज्ञान नहीं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, अब उनको क्या जवाब दो? क्योंकि वे अपने नज़रिए से बोल रहे हैं। तो मुझे पता है उनका स्वयं का कोई ज्ञान नहीं, उन्हें किसी ने बहकाया फुसलाया है, वे उन्हीं की बातें बोल रहे हैं। यदि उनका स्वयं का अनुभव होता तो उनको पता लगता कि जो हमने कहा एकदम अक्षरशः सही है और सत्य है। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, तीर्थ व्रत सकल परित्याग, सुन डोर नहीं लावे, ये धोखा जब समझ पड़े तब पूजा काहे पुजावे। कि जब तीर्थ व्रत ये सारी चीज़ों को जब व्यक्ति त्याग देता है और वो किसी शून्य जो डोर है उसके पीछे नहीं भागता, यानी जो कहते हैं ना कि भाई शून्य की डोर पकड़ो, उस शून्य लोक में शून्य मंडल में पहुंचो, बोले उस शून्य का वे सब कुछ ध्यान छोड़ देता है, वे केवल सहज भाव में रहता है, उसे फिर किसी शून्य से कोई लेना देना नहीं। और जब उसको ये धोखा समझ आता है कि ये सारी चीज़ें केवल और केवल धोखा है, जो भी कुछ है, जितना जप तप संयम राम रहीम तीर्थ व्रत ये सारी चीज़ें जब वे समझ जाता है कि ये धोखा है, तो वे ना किसी की पूजा करता है और ना ही किसी को पूजने के लिए कहता है। जोग जुगत भ्रम ना छूटे। तो साहब कहते हैं कि देखो तुम कितना ही जोग जुगत कर लो, इससे तुम्हारा भ्रम दूर नहीं होगा। जब लग आप न सूझे, जब तक आप स्वयं ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक आपका ये भ्रम नहीं छूटने वाला। लगे रहो कितना ही भी, क्योंकि हर कोई इसी काम में तो लगा है। ये कहेंगे जो कबीर पंथी है, बोलते हैं, बोले जी कबीर बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं, कृष्ण ये है वो ऐसे हैं। कोई जो कबीर को नहीं कृष्ण जी को मानते हैं, वे कहेंगे जी कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण भगवान है। कबीर क्या है? वो तो संत है, भगत है। जो राम को पूजते हैं वो बोलेंगे जी अरे नहीं, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान है, कबीर कुछ नहीं, कृष्ण कुछ नहीं। तो बोले कृष्ण तो रासलीला रचाते थे, राम थे एक पतिव्रत धर्म वाले। तो बोले वो राम ही भगवान हैं, वही बड़े हैं। शिव को पूजने वाले शिव को बड़ा बताते हैं, राम को पूजने वाले राम को, विष्णु को पूजने वाले विष्णु को, सब अपने अपने को बड़ा बता रहे हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी मूर्खता है और यही व्यक्ति डूब जाता है। उन्हें यही नहीं पता कि जहाँ सतगुरु कबीर जी महाराज साहब और श्री कृष्ण जब वो बात करते हैं, वे ज्ञान देते हैं, तो वे कभी भी शरीर से नहीं, वो आत्म तत्व की बात करते हैं। और ये संसार सिवाय आत्म तत्व को बाकी हर चीज़ को पकड़ता है।
जो पकड़ने की चीज़ थी, जो जानने की चीज़ थी, उसे छोड़ देता है। जो उनका ज्ञान था, उस ज्ञान को छोड़कर बाकी सारी कहानियों को इसने पकड़ लिया। इसको ये पता है कि हाँ, कबीर साहब कब पैदा हुए, कहाँ हुए, उनको किसने पाला, विवाह हुआ कि नहीं हुआ। हर चीज़ पर बहस करने को तैयार है, किंतु कोई भी इस चीज़ पर बहस करने को तैयार नहीं कि हाँ जी, हम इतनी देर भजन बंदगी करते हैं, साधना करते हैं, सत्य क्या है, झूठ क्या है, इस चीज़ पर कोई बहस नहीं करता, क्योंकि सत्य कोई जानना ही नहीं चाहता। हर किसी को सिर्फ कहानी चाहिए, ताकि हम दूसरे को ये कह सके कि हाँ, हम बड़े ज्ञानी हैं। और जो स्वयं को बड़ा ज्ञानी मानता है, उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में और कोई नहीं है। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब यही तो कहते हैं, जोग जुगत से भ्रम ना छूटे, जब लग आप ना सूझे, कहे कबीर सोई सतगुरु पूजा, पूरा जो कोई समझे बूझा। कि देखिए, पूरा सतगुरु तो वे है जो समझ बूझ रखता है, यानी जो स्वयं जानता है चीज़ों को, जो स्वयं उस परम तत्व को जानता है, जिसने अपने आप को समझा है, अपने आप को जाना है। अन्यथा लोग चाहे कितनी कोशिश करते रहें, उनका भ्रम कभी दूर नहीं होगा। अगर मैं कहूँ श्री कृष्ण बड़े, तो लोगों को यही नहीं समझ में आएगा कि मैंने क्यों कहा। अगर मैं ये कहूँ कि कबीर साहब बड़े, तो लोगों को नहीं समझ में आएगा कि इन्होंने बड़े क्यों कहा, क्योंकि मेरे नज़रिए को मैं ही जानता हूँ कि मैंने आत्म तत्व के नज़रिए से कहा या मैंने उम्र के नज़रिए से कहा, मैंने शरीर के नज़रिए से कहा या भेद के नज़रिए से कहा। लोग बस लिख देते हैं, हाँ जी आपको पता नहीं। अरे भाई, हम तो अज्ञानी हैं, हमें तो क्या ही पता होगा। जानने वाला सब कुछ तो वे कुल मालिक है। वे जानता है कौन सही है कौन गलत है, क्या फ़र्क पड़ता है। सही केवल वे कुल मालिक है और कोई सही नहीं, बाकी सब नज़र का धोखा है और कुछ नहीं। इसलिए सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि कितनी ही जुग जुगती लगा दो, उससे तुम्हारा भ्रम कभी नहीं छूटेगा। कितना ही तर्क करते रहो, भ्रम नहीं जाएगा, जब तक कि स्वयं उसकी परख नहीं कर लेते, जब तक स्वयं अपने आप उसे नहीं जान लेते। तो इसलिए स्वयं को जानो, तभी आप सत्य रास्ते पर जा सकोगे और तभी आप पार जा सकोगे और तभी आपका जो है कल्याण होगा। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब का यही कहना है कि अपने भीतर उतरो, स्वयं को जानो। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।